सो गाइस हम आए हैं आज बच्चों को घर छोड़कर अकेले थोड़ा सा टाइम स्पेंड करने। इधर कर लेती हूँ। सो गाइस जैसे कि आपको अभी मैंने बताया कि हम लोग आए हुए थे आज बाहर थोड़ा सा टाइम स्पेंड करने। ना हम कुछ ऐसा स्पेशल करने आए थे और ना ही किसी को साथ लेकर आए थे, क्योंकि आज हम दोनों अपने क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहते थे, दोनों सिर्फ साथ रहना चाहते थे। तो हमें लगा कि इससे अच्छी जगह कोई नहीं हो सकती कि साथ में जाते हैं और थोड़ी देर बैठते हैं और अपनी बातें एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। तो बस आज हम अपना क्वालिटी टाइम स्पेंड करने आए थे। सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आप सबकी ब्लेसिंग से मैं भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी हूँ। और आज हम लोग आए हुए थे टाइम स्पेंड करने, एक दूसरे को वक्त देने, क्योंकि इतनी लाइफ बिज़ी हो गई है ना कि हम दोनों एक दूसरे को टाइम दे ही नहीं पा रहे थे। जिससे कि मतलब मैं मानती हूँ कि कभी कभी इस तरीके से भी आना चाहिए। जब मैं यहाँ आई थी अपने बच्चों को छोड़कर, तो मुझे ऐसा लग रहा था, मतलब एक माँ पेरेंट्स के मन में ना गिल्टी फील होता है कि हम लोग जा रहे हैं बट बच्चे घर पर हैं और उन्हें कैसा लग रहा होगा। यहाँ पे बैठकर हमने जितनी भी देर टाइम स्पेंड किया, अपनी बातें तो की, लेकिन ज़्यादातर बातें हमने 60% बातें हमने अपने सिर्फ बच्चों की और 40% हम अपने आप को दे पाए। तो मतलब ये भी एक अलग सा एक्सपीरियंस था बच्चों के बिना। लेकिन सच्ची बताऊँ, आप आगे देखेंगे मेरा एक्सपीरियंस आज का कैसा रहा। मैं आगे आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी आज का एक्सपीरियंस कि बच्चों को छोड़कर आए तो हमारा सच में एक्सपीरियंस कैसा रहा। क्योंकि इस वक्त तो हमें सीरियसली गिल्टी फ़ील हो रहा था, बट इसके लिए मैं थैंक्स बोलना चाहूँगी अपने फादर इन लॉ का। सीरियसली बता रही हूँ गाइज़, मैं कभी उनकी तारीफ़ नहीं की है मैंने ऐसे ऑन कैमरा, बट वो इतने सपोर्टिव हैं ना, इतने सपोर्टिव हैं। और आज जो हम लोग अकेले इस तरीके से टाइम स्पेंड करने आए हैं, तो इसका भी सबसे बड़ा रीज़न जो है वो मेरे फादर इन लॉ ही हैं। एक्चुअली वो हम दोनों को बहुत समझते हैं और वो सच में अपने बेटे से बहुत 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 ज़्यादा प्यार करते हैं, जो कि हर पेरेंट्स करते हैं, बट वो बहुत ज़्यादा करते हैं। मैं कह रही हूँ कि जितना पेरेंट्स करते हैं अपने बच्चों से प्यार, उससे दुगना तिगना वो अपने बेटे से प्यार करते हैं। मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ कि वो अपने बेटे से ज़्यादा प्यार करते हैं? उसका रीज़न ये है कि वो अपने बेटे से प्यार करते हैं, इसलिए वो मुझसे बहुत लगाव रखते हैं, इसलिए वो मेरी केयर भी करते हैं, मुझसे भी लगाव रखते हैं। क्योंकि अगर उन्हें अपने बेटे से प्यार नहीं होता तो ऑब्वियसली बात है मैं उनकी बहू हूँ, उन्हें मुझसे कोई मतलब नहीं होता। बट वो अपने बेटे की खुशी चाहते हैं, उन्हें खुश देखना चाहते हैं, इसलिए वो सारा मतलब वो हर चीज़ चाहते हैं कि पहले मैं खुश रहूँ। क्योंकि उन्हें पता है कि जब मैं खुश रहूँगी तो वो खुश रहेंगे। क्योंकि जो हस्बैंड वाइफ का रिश्ता होता है ना, वो एक दूसरे से ही जुड़ा होता है। और एक्चुअली ये चीज़ होती भी है कि अगर आपके पार्टनर खुश है तो आप ऑटोमेटिकली खुश रहते हो। लेकिन लोग ना ये गलतियां कर देते हैं कि वो अपने बेटे से तो लगाव रखते हैं, कुछ फैमिलीज़ में मैंने देखा है ऐसा, बट अपनी बहुओं से उस लेवल का लगाव नहीं रखते। तो उनसे उनके बेटे की भी दूरी होती जाती है, जो कि एक नेचुरल है। मेरे भी बेटे हैं, इसलिए मैं अपने फादर इन लॉ से बहुत कुछ सीखती हूँ, बहुत कुछ हम दोनों ही सीखते हैं उनसे। तो बस ये थी मेरे पापा जी की तारीफ़ कि उनके वजह से हम इतना अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड कर पाए साथ में। रीज़न सिर्फ वही थे, अदरवाइज़ नहीं कर पाते। और मैं बहुत खुश हूँ। कल जो हम लोग गए थे यहाँ, तो पहले हमें लग रहा था, लेकिन पापा ने बच्चों को घर पे संभाल रखा था और हमें मोटिवेट किया कि नहीं, तुम दोनों जाया करो, तुम दोनों साथ में टाइम स्पेंड किया करो, तुम्हें अच्छा लगेगा। क्योंकि बीच में ना हो गया था ऐसा कि हम दोनों में बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग होने लग गई थी। और उसका रीज़न, जब हम लोग कल वहाँ गए तो हमने बातें की। देखो, हर हस्बैंड वाइफ में थोड़ी सी ऊंच नीच, ऊपर नीचे होता रहता है, ये हर किसी के साथ है। तो हमारे बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग होने लग गई थी, बीच में बहुत ज़्यादा होने लग गई थी। उसका रीज़न एक आप कह सकते हैं कि हम लोग
बहुत हैप्पी रहते हैं हमेशा सबके सामने और अकेले में भी। हम दोनों एक दूसरे में मतलब बहुत ज़्यादा अपनी फैमिली में इन्वॉल्व रहते हैं, बहुत ज़्यादा खुश रहते हैं। मीन्स फैमिली का मतलब सिर्फ मेरे हस्बैंड और बच्चे नहीं है, फैमिली का मतलब मम्मी पापा, अंशु, मतलब इनकी सिस्टर्स, मतलब हम सब आपस में बहुत अच्छे से बहुत खुशी खुशी रहते हैं। बट जब हम ज़्यादा टाइम सबको देने लगते हैं तो हम एक चीज़ फील की कि हम दोनों एक दूसरे को टाइम नहीं दे पा रहे हैं, जिससे क्या हो रहा था कि छोटी छोटी बात को लेकर मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही थी। और ज़्यादा मैं घर में रहती हूँ, मेरे हस्बैंड बाहर रहते हैं, तो उन्हें शायद फ़र्क नहीं पड़ रहा था, बट इस चीज़ से मैं थोड़ा एंजाइटी डिप्रेशन में जा रही थी। मतलब ये रीज़न नहीं है कि मुझे कोई परेशानी थी या कुछ था, ये सारी बातें मैं आपके साथ अपने दिल की बातें शेयर कर रही हूँ। बट होने लगता है बच्चों के बीच, डेली रूटीन से एक लेडीज़ का ऐसा मन होने लगता है। जो कि मेरे फादर इन लॉ हैं, तो वो मैं बता रही हूँ ना, वो बहुत छोटी छोटी चीज़ की केयर करते हैं। उन्होंने देखा कि इसके बिहेव में थोड़ा सा चेंज आ रहा है मेरे हस्बैंड को लेकर। हम दोनों में छोटी छोटी बात पे आर्ग्यूमेंट्स होने लग गई थी, बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट्स होने लग गई थी। तो उन्होंने फिर ये चीज़ डिसाइड किया। और बहुत बड़ी बात होती है कि किसी के फादर इन लॉ या फिर एक बेटे के फादर, बेटियों के पापा तो सोच लेते हैं, लेकिन एक बेटे के फादर होकर कोई इतना सोचता है। तो जब हम लोग गए और हमने अपना मतलब एक दूसरे के जो भी आर्ग्यूमेंट्स थी वो सारी क्लियर करी, और फिर उन्हें भी समझ में आया, मतलब मेरे हस्बैंड को, कि हाँ एक लेडी जो होती है उसके मन में कितनी सारी चीज़ें होती हैं, कितना सब कुछ होता है, और छोटी छोटी चीज़ें करने से वो खुश हो जाती है। तो जैसे कि आज हम दोनों आए, हमने 1 घंटा अपने आप को दिया हम दोनों ने, क्योंकि हम ज़्यादा टाइम नहीं रुके थे, क्योंकि हमारे बच्चे घर पे थे तो हमारा ध्यान उधर भी था। जैसे कि मैंने बताया 60% तो ध्यान हमारा वहीं था, और 40% जो भी हमने एक दूसरे को दिया। तो हमारा माइंड इतना रिफ़्रेश हुआ ना, इतना ज़्यादा रिफ़्रेश हुआ कि हम दोनों एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड कर पाए। क्योंकि पता है क्या हुआ कि बहुत टाइम से ना ऐसा होने लग गया था कि हम कहीं अकेले जाते ही नहीं थे, अकेले नहीं जाते थे, या तो बच्चे साथ होते थे या फैमिली में सब होते थे, जो कि हमें बहुत अच्छा भी लगता है। हमें अपनी फैमिली के साथ जाना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, हम बहुत ज़्यादा अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। बट उससे ना एक मतलब कहते हैं ना सबके मतलब अच्छा और बुरा दोनों चीज़ें होती हैं। तो उससे एक अच्छी चीज़ हुई कि हमारी फैमिली के साथ तो हमारा बॉन्ड बहुत अच्छा होता गया, बट जो हम एक दूसरे को टाइम दे सकते थे अकेले, वो सारी चीज़ें तो जब से ख्याल हुआ था और हम लोग फैमिली के साथ ज़्यादा आना जाना स्टार्ट हो गया तो वहीं से ख़राब हो गई थी। क्योंकि बहुत टाइम से ऐसा हो रहा था कि अगर हम कहीं बाहर भी जा रहे हैं ना, तो हम दोनों कभी अकेले जा ही नहीं पाते थे। चलो बच्चों को तो थोड़ा सा ये होता है कि उन्हें जैसा भी कर दो वो वैसे ही एडजस्ट हो जाते हैं, बट जब फैमिली होती है तो उनके साथ हम इन्वॉल्व रहते हैं तो ज़्यादा अच्छा लगता है। तो एक दूसरे जब हम सब साथ में होते थे तो हम लोगों का क्या होता था कि हस्बैंड वाइफ से ज़्यादा ना सबके ग्रुप बन जाते थे, मीन्स लेडीज़ जेंट्स का। तो सब अपने अपने में इंजॉय करने लगते थे, जो चीज़ उस वक्त तो हमें फ़ील नहीं हुई। लेकिन जब हमने देखा कि हमें एक दूसरे से घर में अगर हम हैं तो हमारे बच्चे हमारे साथ हैं, तो हम आपस में बातचीत हमारी हो ही नहीं पा रही थी, जिससे छोटी छोटी चीज़ों पे चिड़चिड़ापन और ये सारी चीज़ें मेरे अंदर होने लग गई थी। तो इन सब को दूर करने के लिए फिर अब हमने डिसाइड किया, या फिर आप कह सकते हैं कि हमारे पापा जी ने हमारे लिए डिसाइड किया कि हमें अब इन सारी चीज़ों से थोड़ा सा इन सारी चीज़ों के साथ साथ अपने लिए भी थोड़ा सा टाइम देना है और उन चीज़ों को भी अच्छे से मैनेज करना है। तो ऐसा हमें बैलेंस बना के चलना है कि हमें सबके साथ भी रहना है और थोड़ा सा टाइम हमें सिर्फ अपने हम दोनों के लिए भी निकालना है। क्योंकि पता है क्या होता है, जब आपका रिलेशन सबके साथ बहुत अच्छा है बट आपके पार्टनर के साथ ही आपका रिलेशन अच्छा नहीं है, तो उन सब के साथ भी आप रहोगे तब भी आप थोड़ा सा मतलब सही से नहीं रह पाओगे। क्योंकि अगर बाय चांस आपके फैमिली मेम्बर के साथ आपका रिलेशन अगर अच्छा नहीं भी है, तो वो जो आपका पार्टनर है वो आपको समझा कर सुलझा कर आपका रिलेशन उनके साथ अच्छा करवा देंगे। बट अगर आपके पार्टनर के साथ ही आपका रिलेशन अच्छा नहीं है और सबके साथ अच्छा है, तो आप अपने पार्टनर की चीज़ें मतलब खुल के किसी से कह भी नहीं पाते हो और चीज़ें बिगड़ती जाती हैं। तो बस यही वाली चीज़ें हो रही थी, जो कि हमें लगा कि अब हमें थोड़ा सा अपने ऊपर भी ध्यान देना चाहिए और सबके साथ भी खुश रहना चाहिए। तो
अपनी फैमिली को भी नहीं भूलना चाहिए। और ऐसा नहीं है कि मेरा कहने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि हमारी फैमिली हम पर जोर देती है। मतलब फैमिली मीन्स मम्मी पापा, क्योंकि देखो बहनों की जो शादी हो गई वो तो हमेशा नहीं आ सकती ना, तो मम्मी पापा या फिर मेरे देवर या मेरे बच्चे के हम पे जोर करते हैं कि नहीं तुम्हें हमें लेकर ही जाना है। हम अपनी खुशी से उन्हें लेकर जाते हैं क्योंकि हमें साथ में बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। लेकिन क्योंकि हम यही सोचते थे ना कि हम अकेले जाएंगे तो अब बोर ही होंगे, तो थोड़ा हम सबके साथ जाएंगे तो और अच्छे से एंजॉयमेंट हो जाएगा, जो कि होता भी है। बट फिर रियलाइज़ हुआ कि नहीं, थोड़ा सा अपने आप को अकेले भी समय देना चाहिए। अगर महीने में 4 बार अपनी फैमिली के साथ जा रहे हो तो एक दिन ऐसा निकालिए जिसमें सिर्फ आप दोनों, ज़्यादा नहीं, अपने आप को सिर्फ 1 घंटा दे पाएँ, जिससे कि बहुत ज़्यादा रिफ़्रेशिंग फ़ील होता है बिल्कुल। और जिसमें आपके मीन्स बच्चे भी होते हैं तो आपका सारा ध्यान फिर बच्चों में ही रहता है कि मम्मा ये चाहिए, पापा ये चाहिए, ऐसा करना है, वैसा करना है। लेकिन जब आप दोनों होते हो सिर्फ, तो वो टाइम सिर्फ आपका होता है, सिर्फ आपका होता है, जिसमें आप अपने हर अच्छी बुरी चीज़ें एक दूसरे के साथ शेयर करते हो, जो कि मैंने खुद एक्सपीरियंस की। तो मेरी ये आप लोगों को एडवाइस है, मेरा ये सारी स्टोरी बताने का सिर्फ एक ही मोटिव है, ताकि मतलब किसी की चीज़ से अगर हमें कुछ सीखने के लिए मिलता है और हमें अच्छा लगता है तो आपको ये चीज़ें अपनी लाइफ में करनी चाहिए। क्योंकि जो हाउसवाइफ होती है ना, वो अधिकतर समय अपनी फैमिली, अपने बच्चों में ही बिताती हैं, जिससे कि उन्हें बहुत ज़्यादा डिप्रेशन, एंजाइटी होता है। और जो पार्टनर होते हैं, मतलब हस्बैंड और वाइफ़ होते हैं एक दूसरे के लिए, वो एक दूसरे को मीन्स नहीं इतना कोऑपरेट कर पाते उस तरीके का। तो हमारे साथ भी ये था, क्योंकि हम लोग साथ के हैं तो नहीं समझ पा रहे थे कि किसे क्या चाहिए। बट ये चीज़ समझी मेरे फादर इन लॉ ने, उनका मैं बार बार थैंक यू करती हूँ कि हमारे मतलब इतना अच्छा क्वालिटी टाइम मैं अपने हस्बैंड के साथ बिता पाई। और मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं अकेले जाऊंगी बच्चों को छोड़ कर तो बहुत ज़्यादा मतलब मेरा मन नहीं लगेगा, या फिर फैमिली में मम्मी चलती, पापा चलते तो और अच्छा लगता। बट उन्होंने हमें समझाया नहीं, तुम दोनों जाओ, तुम्हें बहुत अच्छा फ़ील होगा। सीरियसली उनके साथ बहुत अच्छा फ़ील हुआ। और ये थोड़ा सा मैंने शूट किया था, बाकी मैंने सिर्फ मतलब हमने एक दूसरे से बात की थी। और आई होप आपको मेरी ये छोटी सी स्टोरी अच्छी लगी होगी। और ऐसा करने से ना सीरियसली मेरी लाइफ में तो बहुत 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 चेंज आया है। मैं बार बार बोल रही हूँ कि मेरी लाइफ में सीरियसली बहुत चेंज आया है। इसके बाद हम लोग निकल गए थे अपने घर के लिए, और घर वालों के लिए हमने ली थी आइसक्रीम। देखते हैं गाइस बच्चों का क्या रिएक्शन रहता है। आज हम उन्हें छोड़ के गए थे फर्स्ट टाइम, और उनके लिए लाया आइसक्रीम, तो देखते हैं क्या रिएक्शन रहता है। क्या आइसक्रीम? बड़ा गंदा रिस्पॉन्स दिया क्या नू? ना बिना ड्राई फ्रूट्स की लाई हूँ तेरे लिए। और क्या व्यू पापा को तो आर यू हैप्पी? माँ को तो पता हो क्या ना, ऐसे नहीं, माँ को तो पता होता है ना बच्चा कैसे खाता है। स्पून ला दो। मना कर रहा हूँ ना बेटा। स्पून ला दो, स्पून। व्यू तो खा लेता है ड्राई फ्रूट्स वाली, है ना? कौन? चलो ला रही हूँ। इधर आओ। क्या अब इसमें ये बताओ कि आज मैं, अरे खड़े हो, आज मैं और पापा आपके बिना गए थे तो आपने हमें मिस किया, या आपको घर में ज़्यादा अच्छा लगा है? घर में, क्योंकि पता है क्या ना, थोड़ा अपने पापा की तरह है, इसको ना मतलब बहुत ही कंफर्ट चीज़ें चाहिए। तो ये ज़्यादा बाहर जाके ज़्यादा खुश होता नहीं है, परेशान ही होता है, क्योंकि इसके पापा की भी ना यही आदत है, ये घर में ज़्यादा खुश रहता है। और अगर हम बाहर होंगे तो इसको लगेगा बस करो, घर चलो, या एक जगह बैठा रहेगा, मतलब एक्टिविटी भी करेगा, ऐसा नहीं है, वहाँ जाके वहाँ भी इंजॉय करता है, बट परेशान ज़्यादा होता है ना? इसको घर में ज़्यादा ही इंजॉय करता है। लेकिन जो विहान है हमारा, उसको बाहर ज़्यादा पसंद आता है। तो आज
घर में रह के मजा आ गया। क्या क्या किया आज आपने हमारे बिना? खेला खेला। और क्यान को लग रहा था कि हम बाहर कहीं ट्रिप पे जा रहे हैं, जैसे मैं बोल रही थी ना इनसे नैनीताल जाने के लिए, तो इसे लगा कि हम वहाँ जा रहे हैं, तो ये वहाँ जाने की जिद कर रहा था। लेकिन जब मैंने इसे बताया कि हम यहीं जा रहे हैं, आप चलोगे, तो बोला नहीं, हाँ आप ही जाओ। देखिए इसकी खुशी देखिए। और बच्चे जाने के लिए रोते हैं और मेरा बच्चा घर में रहने के लिए रोता है। तो ये तो बताओ क्या क्या खेला था आपने आज? नहीं। हाँ क्या खेला बड़े पापा के साथ? सीधे बैठ के बताओ। तो गाइज जब हम गए आज फर्स्ट टाइम हम लोग ऐसे गए थे बच्चों को छोड़ के, अदरवाइज हम बच्चों को छोड़ के ना जाना पड़े और बच्चे परेशान होंगे इसलिए हम खुद ही नहीं जाते थे बाहर। बट अब हमें लगा कि बच्चे बड़े हो गए हैं और थोड़ा जाते रहते, तो इसके पापा बोले थोड़ा हमें भी अपने आपको टाइम देना चाहिए। तो आज हम लोग गए थे, तो हम लोग बच्चों के ज़्यादा डिस्कशन कर रहे थे वहाँ पर कि हमें बच्चों को मिस कर रहे हैं, उन्हें लेकर आना चाहिए। और बीच बीच में फिर हम ये भी सोच रहे थे कि थोड़ा सा हमें अपने लिए भी इस तरीके से कभी कभार टाइम निकालना चाहिए। तो और जब घर आके देखा कि बच्चे भी खुश हैं घर पर और हम भी खुश हैं, तो ज़्यादा अच्छा लगा। वरना ऐसा लग रहा था कि कहीं बच्चे घर पे परेशान ना हो रहे हों या फिर वो ये ना सोचे कि हमें छोड़कर चले गए हमारे मम्मी पापा। पर जैसा मतलब हम छोड़ के गए थे वो और ज़्यादा खुश थे घर में रहकर कंफर्टेबली। जैसे कि आपने देखा है कि हर बार हम उसे, जैसे परसों तरसों भी हम गए थे, दोनों बच्चों को ले गए थे, तो बच्चे ज़्यादा परेशान और ज़्यादा हो रहे थे। बट आज वो भी खुश थे और तो आज बच्चे भी खुश थे और हम भी दोनों साथ में टाइम स्पेंड कर पाए, है ना? कैसा लगा आपको? फर्स्ट टाइम ऐसा एक्सपीरियंस किया है हमने जब से क्यान और विहान हुए हैं, तो हम कभी अकेले ऐसे नहीं गए हैं टाइम अकेले स्पेंड करने। तो आज मैं भी बहुत खुश हूँ। और आपको कैसा लगा? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा। अब जाया करोगे ऐसे? मैं तो कहता हूँ तुमसे, हमेशा कहते हैं, मैं नहीं चाहती थी कि नहीं मैं अपने बच्चों को छोड़ के नहीं जाऊंगी, बट आज गए और ये देखकर ना मुझे ज़्यादा अच्छा लगा कि बच्चे भी घर में खुश थे। और क्योंकि इनको आइसक्रीम ला के दे दी तो दोनों खुश हो गए। कैन ड्राई फ्रूट वाली खाता नहीं है आइसक्रीम, क्योंकि उसको जो अंदर आलमंड्स और काजू वगैरह निकलते हैं उसे पसंद नहीं आते, तो उसके लिए मैं प्लेन ले आई थी, तो वो उसमें ही बहुत खुश हो गया। तो दोनों बच्चे आज घर में बहुत खुश थे। और कभी कभी आपको भी साथ में ऐसे क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहिए जहाँ ना कोई फ़ोन कॉल्स, ना ही कोई मैसेज और ना ही मतलब कोई हो, सिर्फ आप दोनों हस्बैंड वाइफ के लिए आपका भी एक समय ऐसा होना चाहिए। तो हमें तो आज बहुत मज़ा आया और आपके साथ थोड़ी सी क्लिप हमने शेयर भी की है। सो आई होप आपको भी पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती हो तो हमारी वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो मैं आपके लिए लाती रहूँगी। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए मेरे व्लॉग पर बने रहें, मेरे चैनल पर बने रहें।